जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 8 पीस उसकी पोएम पढ़ने जा रहे हैं। पीस का मतलब होता है अमन। और अमन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए बहुत सारी जंगें भी लड़ी जाती हैं और बहुत सारे और मसाइल भी होते हैं। इंटरनल पीस भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, मुआशरे का भी, सोसाइटी का भी, और इसी तरह लोगों के घरों के अंदर बहुत सारी और चीज़ें। तो इस सुकून के लिए हर इंसान तलाश में रहता है और इसकी मुतलाशी जो इंसान होते हैं वो मुख्तलिफ़ गलत काम भी करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे हासिल करने की हर जगह कोशिश रहती है। सुकून, सुकून, सुकून। ये पैसा, ये दौलत, ये गाड़ी, ये एसी, ये सारी चीज़ें भी सुकून अपनी लग्ज़री के लिए डेवलप की जाती हैं और पीस के लिए डेवलप की जाती हैं। लेकिन जो शायर होते हैं वो हर एक चीज़ की डेफ़िनेशन एक अलग अंदाज़ से करते हैं। तो इस नज़म में हम बेसिकली जो शायरा हैं हमारी डॉक्टर हर्टमैन, उसके अंदाज़ से पीस को समझने की कोशिश करेंगे और वो नेचर के साथ रिलेट करके कैसे पीस को पेश करती है, इस सारी फ़िलॉसफ़ी को भी हम इस पोएम के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? तो इसका जो पहला स्टैन्ज़ा है, द विंड इज़ नाउ, हवा है अब। विंड बेसिकली ठंडी हवा को कहते हैं। द विंड इज़ नाउ, हवा है अब। अ रोरिंग, दहाड़ती हुई, शोर मचाती हुई। स्मैशिंग, तबाही करती हुई, उठाकर फेंकती हुई। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी जो ठंडी हवा है जो तूफान की शक्ल में आ रही है वो एक बला है। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही की बला है। रैकिंग ऑल मैंस वर्क, तमाम इंसानों के कामों को तबाह करते हुए। रैकिंग ऑल मैंस वर्क, इंसानों के तमाम कामों को वो तबाह करती हुई आ रही है। फ्रॉम द वैलीज, वादियों से। फ्रॉम द वेल्स, सब्जाजारों से। एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, और चीज़ों को घुमा कर फेंकती चली जाती है। ब्रोकन फ्लाइंग, और जो चीज़ें टूट चुकी हैं वो उसके साथ भी उड़ती हुई आ रही हैं। तो ये वो पहले स्टैंज़ा के अंदर ठंडी हवा को, तूफ़ान को एक बला के तौर पर पेश कर रहा है। आगे वो क्वेश्चन भी है, वाई इज़ विंड कंपेयर टू अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस विंड को मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन के तौर पर क्यों पेश किया गया, क्यों उसका मवाजना कराया गया? क्योंकि वो सारी चीज़ों को तबाह करती चली जाती है, इंसान की फसलों को, इंसान के वादियों को, घरों को, और उसकी बाकी सारी चीज़ों को, और उड़ाती हुई सारी, जैसे बला कोई तबाही करती है इस तरह की वो तबाही करती चली आ रही है। तो ये है तूफ़ान का मंज़र। आगे दूसरे स्टैंज़ा के अंदर डॉक्टर हर्टमैन क्लेम कर रही हैं, बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर। बट ऑल ऑफ दैट इज़, यानी ये जो सारी मैंने ऊपर वाले स्टैंज़ा में आपको बात की है, नॉट इट्स कोर, ये उसकी सच्चाई नहीं है, ये उसका मरकज़ या उसका महवर नहीं है, ये उसके अंदर छुपी हुई हकीकत नहीं है। इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ। इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ, उसका जो सेंटर है, उसका जो मरकज़ है वो सच्चाई के अंदर छुपा हुआ है। इटर्नल स्टिलनेस, इटर्नल स्टिलनेस, हमेशा रहने वाली खामोशी है। इसकी सच्चाई, इसका जो कोर है वो हमेशा रहने वाली खामोशी है। ब्राइट ब्लू स्काइज, चमकते हुए नीले आसमान। एंड ऑल यू हेयर, और ये सारी चीज़ें जो आपने सुनी हैं, आर जेंटल विस्पर्स। ऑल यू हेयर, और जो कुछ आप सुनते हैं, आर जेंटल विस्पर्स, वो हल्की सी सरगोशियाँ होती हैं। फार अवे, बहुत दूर तक। एंड अनइम्पोर्टेंट, और बड़ी गैर अहम होती हैं। इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ, इसका जो मरकज़ है वो सच्चाई के अंदर है। इसके अंदर वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है, और यानी पहले के अंदर वो ये बता रही है कि बड़ी तूफ़ान, बड़ी तबाही, बड़ा सिस्टम। दूसरे में वो कह रही है कि ये जो मैंने बताया है ये सच नहीं है। जो चीज़ें हमें बज़ाहिर नज़र आती हैं वो वैसी नहीं होती। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, उसके कवर से ना जज करो लोगों को, चीज़ों को। तो तूफ़ान भी बेसिकली आप इस तरह ना समझें कि ये कोई तबाही होती है, बल्कि वो हकीकी पीस लाने के लिए आती हैं। जो इंसानी एक्टिविटीज़ से चीज़ें गलत हो चुकी होती हैं उनको ठीक करने के लिए आती हैं। और इस सब के बाद एक खामोशी आती है, इसके बाद ही तो पीस आता है, इसके बाद ही तो सुकून आता है। और इन सारी चीज़ों को अगर आप एक अच्छे एनालिस्ट के तौर पर देखेंगे तो इसी में हकीकी लर्निंग होगी। और इसके थीम के अंदर जाके इसकी पूरी फ़िलॉसफ़ी का जो है पोस्टमार्टम करते हैं। थीम, खुलासा इस पूरी नज़म का, नेचर टीच अस लेसन्स थ्रू विंड। जो फितरत है ये हमें हवा, वाटर, पानी, माउंटेन्स एंड पहाड़ एंड लाइट और रोशनी की मदद से मुख्तलिफ असबाक सिखाती है। विंड इन अ फॉर्म ऑफ स्टॉर्म, यानी ठंडी हवा तूफ़ान की शक्ल में स्मैशेज एवरीथिंग, हर चीज़ को तबाह कर देती है। इन इट्स रेज, अपने गुस्से में, डिस्ट्रॉय ट्रीज, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स, अपने गुस्से में ये दरख्तों को, खेतों को और बिल्डिंग्स को, इमारतों को तबाह कर देती है। बट वैन द विंड इज़ जेंटल एंड कूल, लेकिन जब विंड, ठंडी हवा नरम होती है, धीमी पड़ती है और पुरसकून होती है, इट गिव्स लाइव्स, तो ये ज़िंदगियाँ फराहम करती है टू बर्ड्स एंड ह्यूमंस,
कॉम्पलों को, परिंदों को और इंसानों को ये ज़िंदगियाँ फराहम करती है जब ये कूल होती है। वी हैव टू एक्सपीरियंस, वी हैव टू एक्सपीरियंस यानी हमको इंसानों को भी इसी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहिए। स्टॉर्म्स को, तूफ़ानों का हमें भी इसी तरह से सामना करना चाहिए। टू एन्जॉय पीस, हकीकी अमन का सामना करने के लिए, सुकून को हासिल करने के लिए हमें भी मुश्किलात, चैलेंजेस, इन सारी चीज़ों से गुजरना चाहिए। अगर आप मुश्किलात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आप पुरसुकून नहीं हो सकते। जब तक आप जुगाड़ लगाते रहेंगे आप तब तक बेसुकूनी का सहारा रहेंगे। जब तक आप चैलेंजेस का सामना करें, मुश्किलात का, पढ़ेंगे, समझेंगे। अब इस लेवल पर बच्चों को पढ़ना चाहिए। जब वो बहुत ज़्यादा टफ रूटीन से पढ़ कर निकलेंगे तो अच्छी लाइफ़स्टाइल से वो पुरसुकून हो जाएँगे, अपने और अपनी फैमिली को बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे। तो इसलिए एक इंसान को मुश्किलात से, चैलेंजेस से गुज़रना चाहिए, यही डॉक्टर हर्टमैन क्लेम कर रही है। और कुरान पाक की एक आयत करीमा है, मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल के साथ आसानी है, यानी मुश्किल आती है तो फिर साथ आसानी भी आती है। इसलिए मुश्किलात, चैलेंजेस और जितने भी सक्सेसफुल पीपल आए हैं उन सब की हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें मौजूद थी। इसलिए ये नज़म पीस जो हमें डॉक्टर हर्टमैन ने अपने कॉन्सेप्ट के एतबार से बताई है वो यही है कि आप मुश्किलात से गुजरेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। थैंक यू।